हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का सबसे पहला जो टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्डर मतलब यहाँ पे क्रम होगा, एक उसका क्रम होगा कि वो किस ऑर्डर में है। उसके बाद पेयर मतलब क्या होगा कि वो दो का पेयर लिया हुआ होगा। तो ऑर्डर पेयर नाम से इतना पता चल रहा है। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। ऑर्डर पेयर किसको कहते हैं? तो एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए बी, एक एलिमेंट जो है अगर यदि वो इस तरह के फॉर्म में दिख रहा है, जैसे ये ब्रैकेट में दिया हुआ ए कॉमा बी, यहाँ पे क्या है, दैट इज एन एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए पेयर। ठीक है, यहाँ पे भी पेयर आया था, तो वही द एन एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए पेयर, वो एलिमेंट जो एक पेयर को कंसिस्ट कर रहा है, एक पेयर को वो अपने में रख रहा है। कंसिस्टिंग ए पेयर, अब पेयर में कौन कौन होंगे? तो ए एंड बी, मतलब कोई दो एलिमेंट है, उन दोनों का एक पेयर यहाँ पे लिया गया। सच दैट द गिवन एलिमेंट इज इन ए डेफिनेट ऑर्डर, और ये जो एलिमेंट लिए रहेंगे ये एक डेफिनेट ऑर्डर में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर से क्या समझ में आया कि यहाँ पे एक पेयर कंसिस्ट किया जाएगा, एक पेयर को लिया जाएगा जिसमें मतलब कोई भी दो एलिमेंट को आप रखिए, और लेकिन वो उसका एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए और बी को लिया गया, इट मीन्स क्या यहाँ पे क्या हुआ है कि ए इज द फर्स्ट एलिमेंट, ए क्या है आपका फर्स्ट एलिमेंट है, और बी क्या है सेकेंड एलिमेंट है। यहाँ पे जो ये जो पेयर लिया गया, इस पेयर में फर्स्ट एलिमेंट को आगे रखा जाएगा, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड पोजीशन पे रखा जाएगा। इसी को कहते हैं क्या कि एक ऑर्डर में, एक डेफिनेट ऑर्डर में पेयर को कंसिस्ट करना इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर बोलेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में ख्याल से समझ में आया होगा कि ऑर्डर पेयर क्या है। एक मतलब कि एक ब्रैकेट लिया गया है, यहाँ पे एक मतलब पेयर लिया गया है। पेयर किन का होगा? कोई भी दो एलिमेंट का पेयर होगा। ठीक है, उन दोनों को जब पेयर के रूप में लेंगे तो यहाँ पे एक और चीज क्या ध्यान रखना है कि वो जो एलिमेंट लेते हैं तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के पोजीशन पे यानी आगे रखाएगा, और सेकेंड में जो है वो सेकेंड पोजीशन पे रखाएगा। इसी तरह अगर यदि कोई पेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे 2 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है आपका फर्स्ट पोजीशन कौन होगा, फर्स्ट एलिमेंट कौन होगा? 2 होगा, और सेकेंड एलिमेंट कौन होगा? 3 होगा। यानी ए की जगह पे ये आ गया, बी की जगह पे ये आ गया। ये एक ऑर्डर पेयर है जिसमें ए का पोजीशन क्या है, यहाँ पे ए यानी 2 इसका पोजीशन फर्स्ट है, बी यानी 3 इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब कि यहाँ पे एक पेयर लिया जाएगा, पेयर लेने के बाद पेयर मतलब क्या हो गया? जोड़ा हो गया, जोड़ा लिया जाएगा जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन होंगे? फर्स्ट एलिमेंट होंगे, सेकेंड पोजीशन पे कौन होंगे? सेकेंड एलिमेंट होंगे। अब एक चीज यहाँ पे जब इसका एक डेफिनेट ऑर्डर है तो ये भी चीज ध्यान रखना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगी, यानी 2 3 इज नॉट इक्वल टू 3 2, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? 2 है, सेकेंड पोजीशन पे कौन है? 3 है, और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? 3 है, और सेकेंड पोजीशन पे कौन है? 2 है। यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब मान लेते कि हमारे पास ए और बी दो सेट है, ए और बी दो सेट है। ए बिलोंग कर रहा है, स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है ए में, एंड स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं ए बी। ठीक है, यानी ए कहाँ से आया? सेट ए से आया, बी कहाँ से आया? इस सेट बी से आया। और ए बी लिखने का मतलब कि ए फर्स्ट पोजीशन है और बी सेकेंड पोजीशन है। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखे होंगे कहीं पे, अगर यदि मतलब जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट जैसे एक्स वाई लिए, मान लो 2 ही 3 लिए, मान लो 2 3 पॉइंट लेते, यानी एक्स एक्सिस पे वो कितना है? 2 है, और वाई एक्सिस पे वो कितना है? 3 है। ओरिजिन से एक्स एक्सिस की दूरी पर, ओरिजिन से एक्स कोऑर्डिनेट इसमें जाएंगे तो एक्स एक्सिस पर वो कितनी 2 यूनिट की दूरी पर है, और वाई एक्सिस पे वो कितनी दूरी पर है? 3 यूनिट की दूरी पर। उसी तरह अगर यदि हम 3 2 लेते हैं, मान लो 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, तो 3 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसमें भी यही कहता है कि 2 3 इज नॉट इक्वल टू 3 2।
2 3 जो 3 2 के बराबर नहीं होता है। तो ये चीज़ हमेशा फोकस करना है, इस पे ध्यान रखना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। बाकी ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया कि एक पेयर लिया जाएगा, पेयर में एक ऑर्डर के तरीके से, एक ऑर्डर वे से लिया जाएगा। ऑर्डर मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर कौन है, फर्स्ट एलिमेंट पे, फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा और सेकंड पे कौन आएगा, तो ये कहलाता है हमारा ऑर्डर पेयर। तो आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लो 7 8 हो गया, 9 12 हो गया, इस तरह से। तो ये 7 क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन हो गया। यहाँ पे 8 क्या हो गया, सेकंड पोजीशन हो गया। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन कौन हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे सेकंड पोजीशन कौन हो गया, 12 हो गया। ये पेयर लिया गया था इसलिए इसका नाम पड़ा ऑर्डर पेयर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे कर दो 2 सेट्स। 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो 2 सेट है तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या लेना होगा, 2 सेट लेना होगा। मान लेते हैं कि ए और बी 2 सेट है। ठीक है, और यहाँ पे एक सेट कंसिस्टिंग, एक ऑर्डर पेयर कंसिस्ट कर रहे हैं ए बी, जहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में एंड बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में। तो देन द सेट consisting of ordered pairs ए बी वेयर, जहाँ पे ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए में, एंड बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ किसका, ए एंड बी का, ए एंड बी। ठीक है, तो अगर यदि मान लेते कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, मान लेते हैं कि ए और बी 2 सेट्स है। लेट ए एंड बी 2 सेट्स, ए और बी क्या है, 2 सेट्स है। देन द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर पेयर, तब वो सेट जो इस पेयर को कंसिस्ट कर रहा है, ए बी पेयर को कंसिस्ट कर रहा है, जहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है बी में, इज कॉल्ड एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। मान लो ये सेट हो गया ए और ये सेट हो गया बी। ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में एंड बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये कहलाता है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे ये चीज़ है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट से दिमाग में आता है कि गुना करना, तो यहाँ पे गुना नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट मीन्स क्या कि आपको जो ये जो 2 सेट्स मिले हैं, ए और बी जो 2 सेट्स मिले हैं, इनका ऑर्डर पेयर लेना है। तो पहला एलिमेंट यहाँ से लेंगे और दूसरा एलिमेंट यहाँ से लेंगे। अगर दी मान लो ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में, तो ए बी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स है तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको ए क्रॉस बी के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, और पढ़ेंगे क्या, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, अब यानी ए क्रॉस बी जो ये जो सेट है वो कैसा दिखेगा, यहाँ पे पेयर कौन होंगे, ए बी के पेयर होंगे, सच दैट यहाँ पे ए कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल ए में, और बी कहाँ बिलोंग करेगा, बी में, बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और इसको पढ़ेंगे कैसे, ए क्रॉस बी। चलो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स तो देख लिया, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ए इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, और बी इज इक्वल टू ले लो 1 2 3 1 2 3। इसका ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी लेना, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट का इसके इससे लेना, फिर ये इसके साथ। तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, यानी क्या क्या होंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट।
ठीक है, यानी ए क्रॉस बी। अब अगर दी बी क्रॉस ए निकालना हो तो बी क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। तो अब क्या होगा, बी फर्स्ट पोजीशन पे होंगे और सेकंड पोजीशन पे कौन होंगे, ए होंगे, यानी 1 1 1 2 1 1 1 2। फिर उसके बाद किसको लेंगे, 2 1 2 2 2 1 2 2। फिर कौन लेंगे, 3 1 3 2 3 1 3 2। हो गया, ये हो गया बी क्रॉस ए क्रॉस बी ले लिए और ये बी क्रॉस ए। अब ये बताओ कि ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर है, नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक याद रखना, ये कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ए। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए, यानी ये कम्यूटेटिव होल्ड को होल्ड नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये साबित नहीं करता है। ठीक है, अब अच्छा, ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कुछ तुमको मतलब दिख रहा है कि कुछ सेम दिख रहा है एलिमेंट, जैसे 1 1 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ भी 1 2 दिख रहा है, 1 3 यहाँ पे है, क्या 3 1 है। तो 1 3 और 3 1 तो इक्वल होता नहीं है, तुमको पहले ही बता चुके, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। चलो आगे देखते हैं, 2 1 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे 3 2 है। तो 2 3 इज नॉट इक्वल टू 3 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर दी हम दोनों में कॉमन देखें, यानी ए क्रॉस बी, कॉमन के लिए हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, बी क्रॉस ए। तो दोनों में हमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है और क्या मिला, 1 2 मिला, फिर क्या मिला, 2 2 2 1 मिला था, 2 1 मिला था और 2 2 मिला था, 2 1 और 2 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में ये हमको कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहा है कि ये कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहा है। अच्छा, ये बताओ यहाँ से अगर हम ए क्रॉस ए निकाले तो वो क्या होगा, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए का ए के साथ होगा 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2। अब ये और ये देखो सेम आ रहा है, ये और ये सेम आ रहा है, यानी इसके जगह पे लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए। तो यानी एक रिजल्ट तुमको यहाँ से क्या पता चला कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए। ये एक चीज याद रखना, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल बनाएंगे हम लोग, कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर होंगे, और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जनरल फॉर्म देखेंगे, जनरल फॉर्म किसे बोलते हैं, प्लेन किसे बोलते हैं, ये सब भी देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।